जो कल था वो इतिहास है। इतिहास से ही हम अपनी की हुई गलतियों को जान के आगे उससे कैसे बचे उसके तरीकेकार ढूंढ सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, तो आज पाकिस्तान के इतिहास में क्या पढ़ाया जाता है उस पे रोशनी डालेंगे। थोड़ा इतिहास तो भारत से मिलता जुलता है, वो है हड़प्पा और मोहनजोदारो सभ्यता का। पाकिस्तान की शुरुआत का इतिहास इसी से शुरू होता है और काफी कुछ इंडिया के इतिहास को फॉलो करता है। उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर यूनानी अर्थात ग्रीस फोर्सेज का कब्जा रहा, सिकंदर। जबकि भारत में सिखाया जाता है कि सिकंदर को भारत में राजा पोरस ने रोक दिया था झेलम नदी के आगे। हमें थोड़ा बहुत चोला और चालुक्य वंश के बारे में बताया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, बिंदुसार और बिंबिसार, भगवान गौतम बुद्ध के बारे में बताया जाता है। अगर आप पाकिस्तानी व्यक्ति से पूछोगे तो वो बोलेगा ये कौन है, हमें कुछ नहीं पता। इसके बाद सिखाया जाता है कि अफगान और तुर्क राजाओं ने पाकिस्तान के ऊपर राज्य किया, जैसे गजनी, घोरी, अकबर। इन्हें आज भी पाकिस्तान में काफी नामचीन बादशाह का दर्जा दिया जाता है। भारत में बताया जाता है कि ये एक इस्लामिक इन्वेजन था जो 11वीं सदी से शुरू हुआ। हमें पृथ्वीराज चौहान और राणा प्रताप के बारे में पढ़ाया जाता है। तभी पाकिस्तान की मिसाइल का नाम गजनी और गौरी है जिसने पृथ्वीराज को हराया था, और ये भारत के पृथ्वी मिसाइल के टक्कर के लिए नाम दिए गए हैं। अब आता है चेंज। पाकिस्तान के इतिहास में उसे कभी भी भारत का हिस्सा नहीं बताया जाता, बल्कि ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बताया जाता है। हमें पढ़ाया जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य ने मुगलों से सत्ता हासिल करी तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश महारानी की हुकूमत चली और इन्होंने भारत के टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में अब बांग्लादेश। हमें अपने इतिहास में 1857 से 1947 के बीच कई क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे भगत सिंह, आजाद, सुखदेव, राजगुरु। कई नेताओं के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे गांधी जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनके कई मोर्चे जैसे दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन का पढ़ाया जाता है। उनके यहाँ इतिहास की सुई एक ही व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द बुनी जाती है, जो है इनके कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। उनके बचपन से लेकर उन्होंने कितनी मेहनत और कुर्बानियां दी ताकि पाकिस्तान ब्रिटिश इंडिया से अलग होकर एक नया मुल्क बन जाए। गांधी जी और नेहरू जी बस इनके लिए एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल फिगर है, जैसे हमारे लिए हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी, जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन आदि आदि। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তারা আজ অধিকার চায়। জয় বাংলা। বীর বাঙালি আত্মধরো।
कई और बातें भी है जिसमें 1947 के बाद से लड़ी हुई जंग का ब्यौरा था और उन्हें सिखाया गया है कि 1965 में इन्होंने हमारे एयरबेस तबाह कर दिए थे। 1971 में बांग्लादेश को आजाद करने के लिए मुक्ति वाहिनी बनाया गया था। अगर आप किसी भी पढ़े लिखे या अनपढ़ जाहिल पाकिस्तानी को कड़वा सच बताओगे तो वो कहेगा ये सब रोआ की साजिश है भाईजान, सच क्या है हमें नहीं पता। माय नेम इज़ मीर जहांगीर। हम यहाँ पे ग्वादर के रिहायशी हैं, यहाँ पे ग्वादर में रह रहे हैं। जब से यहाँ पे चाइनीज़ आए हैं यहाँ पे बहुत सारी खुशहाली आई है। यहाँ पे बहुत तरक्याती काम हो रहे हैं, जैसे कि पहले ग्वादर पोर्ट का बिल्डिंग। जिस इलाके को आप डेवलप कर रहे हैं ग्वादर को, उसमें भी ईरान से बिजली आ रही है। इस वक्त भी ईरान से वहाँ से बिजली आ रही है। तुर्बत, पंजगूर, कुछ खारान के इलाके जो ईरान बॉर्डर से मिलते हैं वहाँ पे भी ईरान से बिजली आ रही है। तो हमें ये पता नहीं जो सीक पैक से 65 बिलियन डॉलर जो आए हैं वो गए कहाँ पे। अगर आप किसी भी पाकिस्तानी से बातें करेंगे तो आपको उनके अकड़ और बिहेवियर पूरी दुनिया भर में सबसे यूनिक और अलग मिलेगा, क्योंकि उन्हें ये पढ़ाया जाता है पूरी दुनिया में वो सबसे आगे है। उनकी लोकेशन पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है। पूरी दुनिया को नमक वही भेजते हैं। उनका चावल पूरी दुनिया में जाता है, उसे भारत साजिश के तहत अपना बताता है। अगर आप उनको सही आंकड़े भी दिखा दो, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका और सऊदी अरब के आंकड़े भी दिखा दो, वो कहेंगे सारी दुनिया पाकिस्तान से जलन है और वो सब झूठ बोल रहे हैं। क्या बात है। ये फिर देखें कुत्ते हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होंगे, और हमारे यहाँ कुत्तों को तो वैसी बड़ी बरकत है। एक एक कुतिया 6-6 बच्चे दे रही है, गलियां भरी पड़ी हैं कुत्तों से। आप ये देखिए, इनको सबको एक्सपोर्ट कर दें। ये बेहतरीन आपके पास मुफ्त का एक सरमाया है जिसको आप बाहर एक्सपोर्ट करके बहुत अच्छा कमा सकते हैं। दोस्तों, ये पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट जल्द लेके आऊंगा। इससे आप इनकी मानसिकता और ये इस तरीके से जाहिलों जैसा जवाब क्यों देते हैं आपको पता पड़ जाएगा। अगर आप और जानना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आकर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले रोएस्ट एंड रिएक्ट में। जय हिंद।